नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ऐसे फ्रैक्शंस को जोड़ने का ट्रिक सीखेंगे जिसमें कि डिनोमिनेटर में हर में जो है वो प्राइम नंबर रहता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज़ रहता है नीचे डिनोमिनेटर में, जो बट्टा के नीचे जो रहेगा वो प्राइम नंबर ही रहेगा, कोई आपका कंपोजिट नंबर या कोई दूसरा चीज़ नहीं रहेगा। तो ऐसा स्थिति में बहुत ही आसान तरीका है, एलसीएम लेने का झंझट पर दिमाग नहीं खराब करना है, तुरंत भर में कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान के लिए आपको केवल बता देते हैं, प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या कह सकते हैं कि अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटता हो। अगर ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर रहता है, एक और खुद ही, तो उस स्थिति में उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे प्राइम नंबर में क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और उसके बाद आपका हो गया 11 हो गया, ऐसे ही करके आगे बढ़ता है, आप पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। जैसे आपका दिया है 1/3 और प्लस 2/5, इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने का झंझट लोग करेंगे, लेकिन एलसीएम का झंझट में नहीं फंसना है। देख रहे हैं कि ये भी 3 जो होता है वो प्राइम नंबर है और 5 भी है जो प्राइम नंबर है। तो आप सीधा सीधी दोनों को गुना कर लीजिए, वही एलसीएम ही हो जाता है। तो 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, जाहिर सी बात है कि 5 बार में जाएगा। अब 5 इसको गुना करेंगे तो 1 पचे 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। अब प्लस उसके बाद इसको करेंगे तो 5 से 15 होगा, और फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6 होगा, ये 6 हो गया। उसके बाद मेरा 5 और 6 11/15 मेरा आंसर हो गया। यहाँ केवल ये बात ध्यान दीजिए, बस प्राइम नंबर वाला को नीचे गुना करना है, इसको इससे गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, आपका काम बन गया। वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेंगे और इजी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे 2/7 प्लस 5/3। देखिए 2/7 प्लस 5/3, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये दोनों को गुना करके नीचे लिख देना है, यानी 7 गुने 3 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद 3 से इसको गुना कर दिए तो 2 तिहाई के कितना हो गया, 6, और 7 से इसको गुना कीजिए तो 7 पचे कितना हो गया, 35। यानी कहने का मतलब है कि 35 और 6 हो गया, 41 हो गया, 41 और 7 3 के 21, यही हो गया आपका आंसर। बाकी अपना भाग दे करके उसको अब मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। और एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब जैसे फिर तीसरा का हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1/11 और प्लस मेरा दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो सीधे नीचे दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 11 × 5 कर दीजिए, और इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, यानी 1 × 5 5 हो गया, और प्लस 11 × 3 कितना हो गया, 33 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 38 हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया आपको 55 आंसर। इसी तरह से अपने से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कोई भी प्राइम नंबर वाला अपने से क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आप 16 और बटा में मान लीजिए आप ले लीजिए 5, और प्लस आप 2 और बटा में 3 ले लीजिए। देखिए यहाँ 5 जो है आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब भी नीचे केवल रहे दोनों में, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, 5 गुने 3 कर देना है, सीधे ये दोनों को गुना कर देना है, इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना करना है। तो ये हो गया 16 × 48, और प्लस में हो गया 5 गुना के 10, 48 और 10 हो गया 58, और बटा में 5 से 15। भाग दे करके अपना देख लीजिएगा जो मिक्स फ्रैक्शन में होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी बटा में जो है, डिनोमिनेटर में जो है वो प्राइम नंबर दिया हुआ है, ऐसा अगर आपके पास भिन्न है, आपके पास फ्रैक्शन है, तो उसको सीधा सीधी दोनों को नीचे गुना करके लिख दीजिए, वही उसका एलसीएम हो गया, और तीसरा जैसे गुना करके तुरंत हमें जोड़ दीजिए। बिल्कुल आसान होता है ऐसा चीज़ को करना, क्योंकि इसके पीछे एक ही रीज़न है कि एलसीएम जो होता है सीधे उसी का गुना हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे से कभी भी ऐसा आपको फ्रैक्शन दिया रहे जिसके नीचे अगर सिर्फ प्राइम नंबर रहे तो उस स्थिति में बिल्कुल आसानी से आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और बेसिक मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, अगर आपको मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट न हो, फिर भी अगर हमारे चैनल के वीडियोस को आप बार बार देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको मैथ में इंटरेस्ट जग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।